भी झंडे लगे हुए हैं उस पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, कहीं प्रसाद जी की तस्वीर नहीं है। तो हम महात्मा गांधी के उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, अगड़ा पिछड़ा समाज के सभी वर्गों को जिस तरह से उन्होंने लामबंद करके उस ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ। उनकी एक कंपनी है, कंपनी उनकी चलती है, कैसे बिहार के लोगों को विश्वास को दिला पाएंगे कि यदि वो सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं या सत्ता में उनकी कहीं हिस्सेदारी होती है तो क्या वो पुराने जो यहाँ पार्टियां हैं जो जिनको बिहार देखते आ रहा है कैसे दल बदलू हैं वो है उस तरीके का कुछ वो नहीं, प्रशांत जी नहीं अपनाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बहुत क्लियर हो लीजिए, स्पष्ट हो लीजिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार ये कहते हैं कि आज़ादी के पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे महात्मा गांधी, उस विचारधारा को पुनर्जीवित करने की बात वो करते हैं। आज के कांग्रेस से और उस जमाने के कांग्रेस में आप खुद समझ सकते हैं, जमीन और आसमान का अंतर है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी और उनका हम सबका जो जनसुराज है वह महात्मा गांधी के विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। हम गांधी के विचारों पर चलने का शपथ हम लोगों ने लिया है। चूंकि आप देख रहे होंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के कैंप में जो भी झंडे लगे हुए हैं उस पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, कहीं प्रसाद जी की तस्वीर नहीं है। तो हम महात्मा गांधी के उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, अगड़ा पिछड़ा समाज के सभी वर्गों को जिस तरह से उन्होंने लामबंद करके उस ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था, उसी विचारधारा के संपोषक हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी और हमारा जनसुराज। इसलिए इस भ्रम में न रहा जाए कि हम कांग्रेस के करीब हैं। कांग्रेस के करीब नहीं हैं, हम महात्मा गांधी के विचारधारा के बिल्कुल करीब हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर एक। दूसरा सवाल आपका था कि वो कहाँ मिलने गए थे। प्रशांत किशोर जी से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें समय लेकर के आज भी वो कैंप में भी रहते हैं, तो उनसे टाइम लेकर के लोग बातचीत करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, संपर्क में रहते हैं। वो बिहार का वह बेटा बिहार के सम्मान को न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया के पैमाने पर स्थापित किया है। इसलिए उस आदमी का नेटवर्क तो दुनिया में फैला हुआ है। कौन कब बात करता है, चंद्रबाबू नायडू कब बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कब बात करते हैं, नीतीश कुमार जी कब बात करते हैं। अब इसके पीछे तो हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है। सर, महात्मा गांधी के कांग्रेस की आप बात की है, जब देश को आजादी मिल गई तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भंग कर देने की बात कही थी, कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। जन सुराज भी आज एक आंदोलन है, आज एक विचारधारा है। क्या कहीं सत्ता के करीब आते हैं तो महात्मा गांधी की उस बात को अपनाएंगे कि जन सुराज को खत्म कर दिया जाए? नहीं, ये जन सुराज पार्टी हो जाएगी। देखिए बहुत क्लियर होइए। कांग्रेस की स्थिति दूसरी थी। उस समय महात्मा गांधी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ ली, जब देश आजाद हो गया, तब उन्होंने मशविरा दिया था निश्चित रूप से जो अब यह कांग्रेस कारगर नहीं है। क्योंकि उस समय आजादी मिलने के बाद ही बहुत खींचतान होने लगा था, बहुत सारी गुटबाजियां हो गई थी कांग्रेस में। इससे वो आजीज होकर के उन्होंने ऐसा निर्देश दिया था। ये जन सुराज जनता के लिए सुंदर राज स्थापित करने की परिकल्पना है। ये जन सुराज आज तक आजादी के बाद से पिछले 32, 33, 34, 35 वर्षों से आप देख रहे हैं बिहार में जो दुर्दशा है। बिहार के लोग पलायन के शिकार हैं, बिहार में रोजगार का साधन नहीं है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बिहार में खेती किसानी घाटे का कारोबार हो गया है, बिहार में हर गांव में बेरोजगार लोग हैं और 50% से अधिक लोग पलायन करके दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा दूं, 2.5 करोड़ लोग बिहार के लोग देश के दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। हर जगह बिहारियों को गालियां दी जा रही हैं। आपने देखा होगा अभी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वहाँ के कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हुए हैं रेड्डी, उन्होंने गालियां दी, बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया। आप दयानिधि मारन ने अभी बयान दिया, बिहार के बिहारियों को गालियां दी। इसलिए ये तो काम चल रहा है
बिहारियों को जरूरत है जगने की, जरूरत है लामबंद होने की। अब जात पात धर्म मजहब के फेरे में पढ़कर तो हमने अपने आप को बर्बाद किया है। अब तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आह्वान को स्वीकारिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और बिहार की बेहतरी के लिए जन स्वराज के साथ सब कोई को आने का हमारा आह्वान है, हमारी अपील है। अब बोला किशोर जी ने जो कहा था, आपने कहा कि गांधीवादी सोच की बात की थी, कहीं वो तमाम बिहार के तमाम जो दल हैं उनको एक तरह से थ्रेटनिंग तो नहीं थी, उनको कम में ना आके, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी। देखिए, आपको आदरणीय प्रशांत किशोर जी की उस बात को भी मैं स्मरित कराना चाहता हूं। सभी यूट्यूब चैनलों पर आया है। प्रशांत जी ने साफ कहा है कि मैं बिहार आया हूं चुनाव लड़ने नहीं, बिहार को जीतने। रही बात दलों की, तो राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो अथवा भाजपा हो, इन सबों ने बिहारियों के साथ धोखाधड़ी की है। इन सबों ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया है, गरीबी और फटेहाली में धकेलने का काम किया है। सड़क बन देना, नाली गली बना देना, ये विकास नहीं है। कल कारखाने नहीं खोले गए, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए गए, पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर नहीं की गई जो बच्चे पढ़ करके अपने मेरिट से नौकरी कर सके। पढ़ने के लिए भी हमें कोटा और दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। कब तक पलायन का यह दौर चलता रहेगा? इसलिए बिहारियों से आह्वान वो बार बार कर रहे हैं कि सबको एकजुट होइए, लामबंद होइए और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने में अपनी भूमिका का निर्वहन करिए। रही बात बाकी राजनीतिक दलों की बेचैनी, तो ऐसे ही बढ़ी हुई है जब से प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा लोकप्रिय होती जा रही है। और जिस तरह से गाँव में लोग जुड़ रहे हैं, हर तबके के लोग प्रशांत जी के साथ जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में रोज बैठकें हो रही हैं, तो उससे तो भयभीत हैं ही लोग। सर, ऐसी बातें कभी अरविंद केजरीवाल भी करते थे चुपड़ी चुपड़ी, और आज देखिए आप अभी भी आदरणीय पत्रकार बंधु से मेरा अनुरोध होगा कि आप गलतफहमी के शिकार हैं और भ्रमित हैं। मैं पार्टी बनने नहीं 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 नहीं, सुना जाए। आप अरविंद केजरीवाल, आप किससे तुलना कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी? भारत में अतुलनीय व्यक्तित्व का नाम है प्रशांत किशोर जी। किसी राजनीतिक दल में वो औकात नहीं है जो प्रशांत की बराबरी कर सके। किसी को भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी है, किसी को भी